हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग बेसिकली टीजीटी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। टीजीटी मैथमेटिक्स कौन सा है? टीजीटी दैट इज ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। सब्जेक्ट कौन सा? मैथ। और बहुत ही जल्द ही हम लोग जो है इसके जो है पूरे सिलेबस के अलावा सिलेबस में जितने भी यूनिट्स हैं उनको भी हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे जो डाउट्स होंगे कि सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में है क्या क्या इन्वॉल्व क्या क्या है, उसमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि टेंथ का जो लेवल है वहाँ से कितने क्वेश्चन जो है पुटअप किए जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग ये देख लीजिएगा, जो टेंथ का जो पोर्शन है ये जो वाणिज्यिक गणित है, उस वाणिज्यिक गणित में जो है काम, वर्क एंड टाइम और चक्रवृद्धि ब्याज, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे, और जो कराधान हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, प्रारंभिक नियमों का जो भी फ्लो चार्ट बनता था वो बना हुआ है यहाँ पे। एक ये हो गया, यानी कि ये भी टेंथ लेवल का ही है। उसके बाद है यहाँ पे सांख्यिकी। तो सांख्यिकी में क्या क्या है? ये सांख्यिकी भी वहीं टेंथ लेवल तक की ही है। कौन कौन सी है? जो भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको इंग्लिश में बारंबारता बंटन बोलते हैं, सांख्यिकी बारंबारता बंटन हो गया। इसके बाद सांख्यिकी जो भी आंकड़े हैं उनका जो है कैसे हम उनको जो है निरूपित करेंगे, उनका निरूपण दिया हुआ है। सेंट्रल टेंडेंसी दी हुई है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें दी हुई हैं, और कुछ डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन जो सूचकांक है, इंडेक्स वगैरह है, उनको देखेंगे हम लोग। और फिर उसके बाद ये भी टेंथ लेवल का है, ये भी टेंथ लेवल का है। और एक आगे और भी दिया हुआ बीजगणित। बीजगणित में क्या दिया है? करणी दी हुई है। इसको आप लोग देख सकते हैं यहाँ से क्या क्या दिया है। करणी, जिसको हम शर्ट्स बोलते हैं, बहुपद दिया हुआ है, उसके गुणनखंड दिए हुए हैं, लघुगुणक दिया हुआ है। लघुगुणक के अलावा अज्ञात राशियों के रेखी जो भी है, यानी जो अननोन होंगे, रेखी लीनियर इक्वेशंस भी है। बहुपदों का महत्तम यानी एलसीएम और एचसीएफ भी दिया हुआ है। और युगपत समीकरण दिए हुए हैं। यानी कि युगपत का मतलब हो गया रेखी जो भी है, यानी कि इक्वेशंस आप जो भी लीनियर पेयर इक्वेशंस जितनी भी होंगी वो दी हुई हैं। इसके बाद द्विघात समीकरण दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण है या द्विघात बहुपद है, और उसके गुणनखंड दिए हैं, और द्विघात समीकरण दिया हुआ है, और अनुपात और समानुपात दिया हुआ है। ओके। और ये जो लास्ट में इतनी जो चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम दिया है, और समुच्चय की जो संक्रियाएं हैं। तो ये जो इतनी चीज़ है, इस इतना यहाँ तक छोड़ करके यहाँ से जो दिया हुआ है ये मैपिंग, ये थोड़ा सा ट्वेल्थ लेवल का है, 11th 12th का है। तो यहाँ तक जो लास्ट वाला अलजेब्रा का जो यहाँ पे टॉपिक ये है, ये जो लास्ट वाला है, यहाँ से जो है ये अलजेब्रा के लास्ट वाले पोर्शन से शुरू हो जाती है जो है आगे की 11वीं 12वीं की गणित। अब यहाँ पे क्या है? अब इसके बाद क्या दिया है? अब आगे यहाँ पे जो सारणिक दिया हुआ है, दैट इज क्वाड्रेंट दिया हुआ है, इसमें उसकी डिफिनीशंस है। वैसे क्वेश्चन इतने बनते नहीं है कि क्वेश्चंस पूछा जाए। फिर उसके बाद क्या है, जो सब जो भी, वैसे यहाँ पे सारणिक नहीं होना चाहिए, वैसे यहाँ पे क्या होना चाहिए? आव्यूह होना चाहिए। ओके, तो इतनी चीज़ याद रखना। यहाँ पे उप सारणिक कभी नहीं होता है। तो चीज़ें, सिलेबस भी कोई बहुत बड़े विद्वान विदेशी नहीं बना के आते हैं, उसमें भी गलतियाँ होती। अब मिस प्रिंटिंग, अब यहाँ पे जो ये जो सिलेबस है, आप लोग मानेंगे नहीं, जो सिलेबस है ये क्या है? साइट से लिया गया है। जो भी उसकी जो है उत्तर प्रदेश जो माध्यमिक चयन बोर्ड जो है, उसी से ही ये जो है पूरा जो है सिलेबस डाउनलोड किया है। ये डाउनलोडेड है, मैंने इसको जो है खुद डाउनलोड किया हुआ है। वहाँ साइट में ये आपको अपलोडेड मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो दिया है ये सारणिक तो ठीक है, वैसे सारणिक यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मैट्रिक्स होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं जब भी टू द पॉइंट टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, टीजीटी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बारे में, तो मैं खुद अपने हाथों से सिलेबस बना करके आप लोगों को दूंगा। जो भी टॉपिक मैं जो है उसको, उसका लेक्चर मैं प्रोवाइड करूंगा, जिसको भी मैं लेकर के आऊँगा, तो वो क्या है, सब पूरा मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगा उसको। जो है आज मैंने इसको दिखा दिया कि आखिर में है क्या क्या सिलेबस, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ से अब ये हो गया कितना मैट्रिक्स होना चाहिए, तो ये आगे उसका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पे। तो आप लोग, बहुत सारे लोग तो विद्वान एक से एक है ना, उन्होंने सोचा होगा, बना के रख दिया है माध्यमिक चयन बोर्ड ने, तो ऐसे ही यही होगा। तो यहाँ पे क्या है, गलत था, यहाँ पे उप नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब मैट्रिक्स, यानी कि उप आव्यूह। यहाँ पे क्या होगा? पहले, सबसे पहले जो हेडिंग थी वो सारणिक नहीं है, मैट्रिक्स होगी।
उसके बाद क्या है, अब आगे सेकंड यानी कि कोफैक्टर भी आप लोगों ने पढ़े होंगे, एडजॉइंट जो पढ़े होंगे, तो यहाँ पे सेकंड जो हम निकालेंगे जो इसको बोलते हैं एडजॉइंट, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद लिखा है 3x3, यानी इन चीज़ों को भी ध्यान से देख लीजिएगा। 3x3 यानी कि मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, यानी नागरिक का विस्तार, यानी नागरिक का मतलब कोई भी डेटा दिया हुआ उसका जो है विस्तार करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, फिर सारणी के नियम, सामान्य गुण जो भी मैट्रिक्स के होंगे। फिर क्रैमर्स रूल है, ये देख लीजिएगा, आपको ये जो आप बड़ा देखो किस तरह से लिखा क्रैमर, तो इसकी परिभाषा होती है क्रैमर्स, ये रूल हो जाएगा। और क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग फिर लिखा हुआ एन रेखीय समीकरण जो भी दिए हैं, एक मिनट, ओके। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी है यानी कि एन रेखीय समीकरण। अब जैसे वहाँ पे हम लोग देखे थे किस तरीके से, जैसे इस तरीके से लिखा हुआ था कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर समथिंग कुछ भी लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ 2x+3y इज इक्वल प्लस जो जेड इज इक्वल टू 4, कुछ इस तरीके से लिखा है। फिर लिखा हुआ है यहाँ पे 3x+4y+5z, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से। इस तरीके से बहुत सारे मैट्रिक्स लिखी हुई होंगी, इसके नीचे भी डॉट डॉट करके लिखी हुई होंगी। तो उस तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे x का हो जाएगा, यहाँ पे y का हो जाएगा, यहाँ पे z का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। इस तरीके से जो है हम क्या करेंगे, इक्वेशंस दी हुई होंगी, उन इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। जितने भी पेयर होंगे, जितने भी वेरिएबल्स होंगे, उनकी हम वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो ये इतनी चीज़ हो गई, फटाफट देख लेते हैं। फिर उसके बाद क्या है, आव्यूह के प्रकार देख लेते हैं। 3x3 मैट्रिक्स है, फिर आव्यूहों का योग है, उनका गुणनफल है। ओके, फिर उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम्मित और विसम्मित जो है, यानी कि सम्मित का मतलब हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। इसके बाद क्या है, विषम सम्मित है, इसका मतलब है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आगे की जो भी जो हम लोग लेक्चर अटेंड करेंगे उनके इक्वेशंस हो गए। फिर उसके बाद क्या है, अब इसके बाद इतनी तो ये तो मैट्रिक्स का हिसाब किताब हो गया, और मैट्रिक्स के बाद मैं ट्रिक्स भी कुछ लेकर के आऊँगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ प्रतिलोम आव्यूह दिया हुआ है, यानी कि इन्वर्स मैट्रिक्स दिया हुआ, उसकी सहायता से क्या करना है, हमें कुछ अज्ञात राशियाँ ज्ञात करनी, जो भी अननोन वेरिएबल्स होंगी, क्वांटिटीज होंगी, उनको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और इसके बाद क्या है, अब इसके बाद देखते हैं ये हो गया, और ये यहाँ से, अब इसके बाद ये हो गया। अब इसके बाद फलन हो गया। ओके, क्या है, फलन, यानी फंक्शन के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन जो भी हैं, 1 1 और 2 है, सर्जेक्टिव है, बाइजेक्टिव है। फिर उसके बाद क्या है, अंगणितीय गुणोत्तर। अंगणितीय मतलब होता है अरिथमेटिक। ओके, यहाँ पे अंगणित का मतलब क्या होगा, अरिथमेटिक, जिसको हम लोग एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पे एपी हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। ये हो गया, कितना हो गया, जीपी हो गया, यानी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हो गया। ये क्या हो गया, हरात्मक हो गया, एचपी हो गया, यानी बहुत सारी क्या है, श्रेणियाँ पढ़ेंगे। ओके, तो और उसके बाद प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के घनों के पदों से जो भी बनी हुई है, ये एक लाइन, इसको भी हम लोग देखेंगे। फिर एक और है, अलजेब्रा का ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्रमचय और संचय है, और द्विपद प्रमेय है, बाइनोमियल है। फिर यहाँ पे चरघातांकी की, यानी एक्सपोनेंशियल, जो भी ई की पावर में लिखी होंगी, ई की पावर एक्स की तरीके से, तो उनको बोलेंगे हम चरघातांकी की श्रेणियाँ बोलेंगे। कुछ लॉगरिथम जो है, लॉग की सीरीज होंगी, उनको भी देखेंगे। फिर क्या प्रोबेबिलिटी है, उसके कुछ बस एक दो क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी के आएंगे। आगे समुच्चय सिद्धांत पूरा दिया हुआ, जो वहाँ पे, यहाँ पे हम लोगों ने देखा हुआ था इस जगह पे, समुच्चय की संक्रियाएं। तो यहाँ पे ये बहुत ही मिनिमम चीज़ें हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा हम ओवरऑल इस जगह पे देखेंगे। ये पूरा सेट थ्योरी दी ही हुई है, क्या है, ये क्या है, पूरा ये सेट थ्योरी ही है। ये क्या है, सेट थ्योरी, क्या है, सेट थ्योरी। तो जितनी भी सेट थ्योरी में चीज़ें हैं, उन सबको हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या है, यानी जितनी भी चीज़ें हैं, बीजगणितीय की जो भी अलजेब्रा के नियम है। यहाँ पे अलजेब्रा के नियम का मतलब क्या होता है, अलजेब्रा का नियम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, किस नंबर के लिए होल्ड करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, तुल्यता है, यानी इक्विवेलेंसी है। ये तुल्यता हो गई, संबंध हो गया, रिलेशन हो गया। ओके, ये रिलेशन, ये इक्विवेलेंसी है। फिर उसके बाद क्या है, प्रतिचित्रण का मतलब क्या है, मैपिंग। ओके, और फिर प्रतिचित्रणों का क्या करना है, यहाँ पे संयोजन करना है। संयोजन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। ओके,
तो यहाँ पे उनको हम भी यानी मैपिंग के अलग अलग टाइप्स देखेंगे, इनवर्स मैपिंग देखेंगे। फिर उसके बाद पियानो की, अब यहाँ पे क्या है, रैंडम बना हुआ है। यहाँ पे जो सिलेबस है ना, उसको कंस्ट्रक्ट सही से नहीं किया गया है। आप लोग जरा ध्यान से जो पढ़ने वाले होंगे, जिन्होंने एमएससी मैथमेटिक्स बेसिकली सही से किया हुआ होगा, ऐसे तो सेल्फ फाइनेंस से ढेरों कॉलेज खुले हुए हैं जो आज का धंधा बना हुआ, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जिन्होंने अच्छे अच्छे संस्थान से किया हुआ होगा, तो वहाँ से उनको पता होगा कि ये पियानोस जो पास्टुलेट्स हैं ये पहले आनी चाहिए। ये नंबर सिस्टम की कहानी है, ओके। और फिर इसके बाद क्या है, आगमन निगमन, जिसको बोलते हैं इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन। ये क्या है, आगमन अपग्रहित। इतनी खूसड़ हिंदी लिखी हुई है, मैं क्या बताऊं कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है, आगमन अपग्रहित का मतलब ये हुआ मैथमेटिकल इंडक्शन है, ओके। तो ये इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आंशिक समूह, तो यहाँ पे आंशिक समूह नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे पार्शियल जो है फ्रैक्शन की बात होती है। अब समाकारिता, उप समुच्चय हो गया यानी सबसेट हो गया, उप समुच्चय सबसेट द्वारा जनित जितने भी उप समूह होंगे। अब यहाँ की बात कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी आएगा, ये आंशिक वांशिक कुछ नहीं होता। मैं ग्रुप थ्योरी सीधे सीधे बता रहा हूँ आप लोगों को। जो मैं बीएससी की ग्रुप थ्योरी पढ़ाऊंगा, ओके, क्या पढ़ाऊंगा, ग्रुप थ्योरी। उसी में ग्रुप थ्योरी पढ़ाऊंगा, ग्रुप पढ़ाऊंगा, सब ग्रुप पढ़ाऊंगा, क्या क्या पढ़ाऊंगा मैं, आप लोग जरा देख लीजिएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं ग्रुप पढ़ाऊंगा, अगर अलजेब्रा को मैं टच करूंगा तो ग्रुप पढ़ाऊंगा, फिर सब ग्रुप पढ़ाऊंगा, और ग्रुप की ऑर्डर पढ़ाऊंगा, ऑर्डर ग्रुप की। और एलिमेंट जो भी है उसमें कोई भी अगर एलिमेंट अगर है किसी भी ग्रुप का, एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी का मतलब क्या है, कोई भी ग्रुप है उसका क्या है, एलिमेंट ए है, तो उस ए की ऑर्डर क्या है, इस सब चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे कोटि का मतलब क्या है, ऑर्डर है, जो चीज़ लिखी हुई है। चक्रिक समूह का मतलब क्या है, साइक्लिक सब ग्रुप, क्या है, साइक्लिक सब ग्रुप। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग। यानी कि इतना टाइम हम लोग पास है, इतना इम्पोर्टेंट टाइम है, और टाइम ज़्यादा भी है और कम भी है। कुछ नहीं करना है, मन नहीं लग रहा है तो बहुत ज़्यादा टाइम है, पढ़ना है, सीरियसली पढ़ना है, बहुत कम टाइम है, ओके। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। चक्री समूह हो गया। अब यहाँ पे क्या है, लैग्रांज थ्योरम हो गया, ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया इतनी कहानी। इसके बाद है कि अब यहाँ पे देखते हैं रियल एनालिसिस। जो बीएससी की रियल एनालिसिस है उसको बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बीएससी की रियल एनालिसिस, रियल एनालिसिस। जो लोग कहते हैं ना कि हलवा है सिलेबस, हलवा है, देखेंगे तो वहाँ पे दिमाग खराब हो जाएगा, फट जाएगी पूरे। तो हलवा नहीं है, मैं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या कुछ अपग्रहियाँ दी हुई हैं, किसकी, रियल नंबर्स की अपग्रहियाँ दी हैं, जिसको हम पास्टुलेट्स बोलते हैं, जिनको लॉ बोलते हैं। समुच्चयों की गणनीयता है, यानी डिस्टेंस समुच्चय की जो है, कैसे कैसे हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ओके। फिर उसके बाद क्या है, समवर्त समुच्चय दिया हुआ है, यानी कि कुछ फाइनाइट सबसेट हैं, इनफाइनाइट सबसेट हैं, प्रॉपर सबसेट हैं, इम्प्रॉपर सबसेट हैं। इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट एक थ्योरम है यहाँ पे, बोल्जियानो-बोस्टास की है थ्योरम जो है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, अनुक्रम जिसको बोलते हैं सीक्वेंस है। लिमिट ऑफ सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे हम लोग, ओके। अभिसारी और अपसारी के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, क्या है, कन्वर्जेंट एंड नॉन कन्वर्जेंट के बारे में, डाइवर्जेंट के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। और फिर उसके बाद क्या है, और यहाँ पे कौशी, यहाँ पे जरा इसको देखना कितना बढ़िया से लिखा हुआ। कोई तो ढूंढेगा कोशी क्या होता है, भैया जिसको पता ही नहीं, जिसने पढ़ा ही नहीं बुक, तो कैसे पता चल पाएगा। वो हाई स्कूल इंटर किताबों को ही ढूंढता रहेगा ऐसे से, वहीं डिफरेंशियल मोटा मोटा, वहीं ये अवकलन मोटा मोटा, वहीं जो है लिमिट ऐसे ढूंढता रहेगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है, कौशी है, इसकी इंग्लिश क्या होती है, CAUCHY, ये कौची महोदय हैं, इनसे हमारा बहुत ज़्यादा पाला पड़ा हुआ। कौची, ये क्या है, ये कौची हो गया। अब क्या है, कौची सीक्वेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सीमा संबंधी कौशी, यानी लिमिट्स, कौशी की जो भी लिमिटेशंस हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आगे देखते हैं, अब यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया सीमा व शांतता वास्तविक मान वाले। तो वीडियो को पूरा देखना, छोड़ मत देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के लिए। सीमा, हम सवाल बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो दिमाग काम नहीं करेगा, हम क्वेश्चन के साथ ऐसे झूलते रहेंगे। यहाँ पे क्या लिखा, सीमा सांतकता वास्तविक मान वाले, यानी कि यहाँ पे क्या करना है, हमको लिमिट एंड कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है, ओके। और फिर लिखा हुआ है लिमिट ऑफ फंक्शन, यहाँ पे क्या लिखा, फलनों की सीमा का मतलब क्या है, लिमिट ऑफ फंक्शन। वाम पक्ष और दक्षिणा पक्ष, इसका मतलब क्या है, LHL, यानी कि
लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। वाम का मतलब क्या होता है, बायां, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। दक्षिण पश्चिम का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। ओके, तो ये हो गया। अब क्या है, फंक्शन की सांतत्यता यहाँ पे लिखी हुई है, यानी कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन है। सांतत्य फलनों का क्या करना है, विशेषता बतानी है, यानी जो भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होंगे उनकी प्रॉपर्टी क्या है वो बतानी है। अशांतता और उसके प्रकार बताने, यानी डिसकॉन्टिन्यूटी और उसके टाइप्स बताने हैं। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मन तो कर रहा है अभी पढ़ा दें, लेकिन अभी टाइम नहीं है, केवल हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। त्रिकोणमिति। अब वृत्तीय माप सर्कुलर मेजरमेंट दिया हुआ है, सर्कल्स का जितना भी है। विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति क्या दिए हैं, अनुपात है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए हुए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है। दो कोणों का योग दिया है और उनके अंतर दिया है। अपवर्त और अपवर्तक कोणों की त्रिकोणमिति अनुपात दिए हुए हैं। ओके, आगे फिर लिखा हुआ कुछ आइडेंटिटीज है, सर्वसमीकाएं हैं, और फिर उसके बाद क्या है, त्रिकोणमिति समीकरण है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस दिए हुए हैं। और फिर उसके बाद लिखा हुआ त्रिभुजों का वाह्य वृत्तों की त्रिज्याओं, गुण और कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। प्रतिलोम वृत्तीय फलन दिए हुए हैं ये और उसके जो है प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। अब इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर पे जंप करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का योग, गुणनफल, डिमॉयर्स प्रमेय जिसको बोलते हैं डिमॉयर्स थ्योरम, और इसके जो भी हैं उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी है। ऊंचाई और डिस्टेंस पढ़ना है। ओके, सम्मिश्र संख्याएं जो होंगी उनके चरघातांकी फलन पढ़ने हैं, वृत्तीय फलन पढ़ने हैं, और हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ना है। यहाँ पे जरा देखना कितना दीर्घ वृत्तीय होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ हाइपर के छोड़ दिया, देखो कितना गंदा लिखा हुआ, जबकि यहाँ पे एक साथ होना चाहिए। हाइपरबोलिक यहाँ लिख दिया, पगला जाएगा ना। वास्तविक और अधिकल्पित जितनी भी चीज़ें हैं, यानी हाइपरबोलिक वस्तुएं, पैराबोलिक वस्तुओं जो है, जो भी हाइपरबोलिक फंक्शन, पैराबोलिक फंक्शन, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना। ज्योमेट्री के बारे में देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब बोधायन, उदाहरण से क्या मतलब है, यानी ये जो है पाइथागोरस थ्योरम्स के जो है उसके एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, उनका एक्सपेंशन पढ़ना है। वृत्त एवं वृत्तखंड चाप के बारे में, यानी कि उसकी जो है आर्क के बारे में पढ़ना है। कॉर्ड के बारे में पढ़ना है। और जो है यहाँ पे क्या लिखा, वृत्तखंड लिखा हुआ है, यानी सेक्टर के बारे में पढ़ना है, उसका कोण पढ़ना है, कॉर्ड पढ़नी है। निर्देशांक ज्यामिति में क्या पढ़ना है, जो भी कार्टेशियन प्लेन पढ़ना है, कार्तीय तल लाइन पढ़नी है। द्विघात जो भी है, द्विघात समीकरण के जो भी व्यापक समघाती जो है इक्वेशंस पढ़नी है, पैरेलल जो है निरूपण उनका पढ़ना है, रेखा के युग्म पढ़ना है, इनके बीच का कोण, अर्धक, ये सब चीज़ें, यानी जो भी 12वीं की जो है 12th लेवल की जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो हमको पूरी पढ़नी है। ओके, हाइपरबोला, पैराबोला, लाइन पढ़नी है, ये सब हम लोग क्या करना, पढ़ना है। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है, केवल और केवल जो है ये, और फिर लास्ट में एक ये 3 डायमेंशनल जो पढ़ना है, जैसे कि 3 डायमेंशन में कौन कौन सा आ जाएगा, गोला आ जाएगा, ये आ जाएगा, स्फेयर आ जाएगा, शंकु आ जाएगा, बेलन आ जाएगा। क्या है, ये सब के सब 3D में है। किसमें है, 3D में, यानी कि 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में। फिर उसके बाद अवकलन पूरा पढ़ना है। अवकलन में पढ़ना क्या क्या है, इसको भी देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है, और 10 मिनट का है लेक्चर, उसको ख़त्म करते हैं। ये अवकलन, अवकलन यहाँ पे पूरा जो है, यानी कि कैलकुलस पढ़नी है। ना तो हमें डिफरेंशियल की बात मैं कर रहा हूँ, ना तो इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, दोनों चीज़ों को पढ़ना है। अवकलन की पूरी परिभाषा जो भी है, ओके, डिफरेंशिएशन की परिभाषा, ट्रिग्नोमेट्री चीज़ें हो गई, चरघातांकी हो गई, लघुगणकी हो गई, यानी इन सब चीज़ों के बारे में हमको पूरा पढ़ना है। ये अवकलन पढ़नी है। फिर क्या है, उच्चिष्ट निम्निष्ट पढ़ना है। ओके, और समाकलन में देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। जो भी खंडसा है, प्रतिस्थापन है, ये सब पढ़ना है। समाकलन, आंशिक भिन्न वाले जो हैं उनके उनके समाकलन पढ़ने हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़नी है, उनकी ऑर्डर और जो है उनकी डिग्री पढ़नी है। ओके, और कुछ इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज पढ़नी है, डी वाई बाई डी एस को एफ एक्स में कंसिडर करके। इसके बाद लास्ट में देखते हैं वेक्टर कैलकुलस। एक होता है वेक्टर, यहाँ पे विश्लेषण दिया हुआ है। एक होता है वेक्टर कैलकुलस होता है, एक होती है वेक्टर अलजेब्रा होती है, एक होती है वेक्टर एनालिसिस होती है। तो वेक्टर एनालिसिस पढ़नी है हमें। वेक्टर एनालिसिस के उसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, जो 3D से क्या करती, मैच करती है। यहाँ पे यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ना है, मापांक यानी मॉडुलस पढ़ना है, फिर क्या दिक कोज्या यानी डायरेक्शन कोसाइन पढ़ना है। ओके, वेक्टर्स पढ़ने हैं, उनके वेक्टर से रिलेटेड हमें क्या करना, वेलोसिटी पढ़नी है, एक्सेलरेशन पढ़ना है, उनका जो है वेक्टर्स का जो है डिफरेंशिएशन पढ़ना है, वेक्टर का जो है वेग पढ़ना है। ओके, और अदिश और सदिश राशियों के जो है उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, कार्य की गणना पढ़नी है, बलाघोड़ यानी कि जो है टॉर्क पढ़ना है। ओके, और की गणना करनी है। फिर उसके बाद जो है
उनका त्रिगुणन, यानी कि कोई भी अगर 3 वेक्टर दिए उनको मल्टीप्लाई करना है। अगर ए बी सी अगर वेक्टर हैं तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम ए बी सी इस तरीके से पढ़ेंगे ये। अब थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं क्या है, सबसे पहले स्थिति विज्ञान स्टैटिक पढ़ना है। 3 बल लगे पिंडों का संतुलन यानी बैलेंस पढ़ना है हमें। लॉमीज थ्योरम पढ़नी है। ओके, त्रिभुजों के नियम पढ़ने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल थ्योरम्स पढ़ने हैं। 2 समकोणीय बलों के नियोजन पढ़ना है। संतुलन के सामान्य प्रतिबंध इसको पढ़ना है। और गति विज्ञान में क्या है, गुरुत्व के अधीन जितने भी चीज़ें हैं समतल में उनके बारे में पढ़ना है। ये सब चीज़ें इस तरीके से सिलेबस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया मोटा मोटा। अब मैं जो भी टॉपिक लेकर के आऊँगा उस टॉपिक को, जो भी टॉपिक होगा, 1-2 दिन बाद जो है आप, मैं आप लोगों के सामने जो है एक एक करके एक टॉपिक को क्लियर करता जाऊंगा। उस टॉपिक के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी इन्वॉल्व होंगी उनको मैं डिस्कस करता रहूँगा। एक टॉपिक कम से कम जो टाइम मैं लूँगा एक टॉपिक को, तो कम से कम 1 हफ्ते में टाइम लूँगा। ओके, यानी कि ये नहीं कि सीधे सीधे बीजगणित के अंदर भी जो टॉपिक होगा, जिस हिसाब से कठिन है सरल है, जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से फिर उसकी प्रैक्टिस भी मैं ही करवाऊँगा, चाहे जैसे कराऊँ मैं कराऊँगा। तो आप लोग इस चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे। इतना तो आप लोग काम कर ही सकते हैं और बाकी जिम्मेदारी मेरी। आप लोग जो है केवल प्रैक्टिस कीजिए। अब मैं जो है एक्टिव हो जाऊँगा और आप लोग भी एक्टिव हो जाइए। फॉर्म वगैरह भर लीजिएगा और उसमें कोई गलती वलती ना करें, सही से भर लें और उसको कई बार देख लें। सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसलिए मैंने सोचा था दिसंबर तक स्टार्ट करूंगा, लेकिन अगर 1-2 दिन का टाइम लगता है तो दीपावली के बाद सीधे जो है शुरू हो जाएंगे। बीच बीच में एक आधा हो सकता है कि जो है लेक्चर आप लोगों के सामने लेकर के आता रहूं। और दीपावली के बाद जो है एकदम बिंदास तैयारी शुरू हो जाएगी टीजीटी की। और जितना मैं कहूँगा आप लोग उतना करते रहिएगा, तो आई होप जो है हम लोग ज़रूर जो है सक्सेस ज़रूर होंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर।